चलो, अगर मैं मल्टी न्यूरॉन्स को अगर एक जगह पे ले आऊं, जैसे मान लो ये एक है, ये एक है, ये एक है, तीन न्यूरॉन्स है। कितने न्यूरॉन्स है? तीन न्यूरॉन्स है। और मैं एक जगह पे ले आया तीनों न्यूरॉन्स को, ठीक है। इस न्यूरॉन्स पे भी मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे भी मल्टीपल इनपुट हो सकता है, और तीसरे वाले पे भी मल्टीपल इनपुट हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले पे मल्टीपल इनपुट दे रहे हैं। मान लो ये है, ये पूरा ऐसे 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 करके इनपुट्स गया होगा, W1 W2 W3, जो भी इसके वेट्स होंगे वो भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। फिर इस पे भी गए होंगे, जाएंगे, फिर इस पे भी जाएंगे, ऐसे करके गए, सारे न्यूरॉन्स पे गए, सेपरेटली सेपरेटली, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? सबके अपने वेट्स हाँ। होंगे, यहाँ पे समीशन भी होगा, है ना। और इसके ठीक बाद एक्टिवेशन होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, तीनों सेपरेट है, तीनों को एक साथ लेयर में लाके रख दिया हूँ, और कुछ किया हूँ क्या? नहीं किया। अब सीन क्या होता है कि क्योंकि आ, ये तीन इनपुट बन जा रहे हैं अगले लेयर के लिए, तीन इनपुट बन जा रहे हैं अगले लेयर के लिए, तो अगले मतलब। एक्टिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो रोल क्या है? एक्टिवेशन चाहे तो इनमें से, तीनों में से किसी को जीरो कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, या फिर इनमें से तीनों को एक, तीनों में से किसी को खत्म कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है कि नेक्स्ट लेयर में न्यूरॉन्स कम रिक्वायर होते हैं। एक्टिवेशन की वजह से भी होता है, और समीशन हो रहा है उसकी वजह से भी होता है। ये इतने बड़े इनपुट को एक में कन्वर्ट कर दिया ना। समझ आ रहा है? अब ये तीनों यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ। कि ये भी एक न्यूरॉन है वैसे ही। हाँ, दूसरा लेयर। फिर मान लो एक और लेयर है, या इसको क्लासीफायर बोल देते हैं, ये क्लासीफायर है जो क्लासीफाई करेगा, ठीक है। और फिर ये गया यहाँ पे, और फिर कुछ हमारा आउटपुट आएगा। टोटल ये प्रोसेस है। अब अगर देखो, तो इसको हम लोग लेयर वन बोलेंगे, लेयर वन। और इसको हम लोग लेयर टू बोलेंगे, ठीक है। क्लियर? और इसको लेयर थ्री हाँ। बोलेंगे। हाँ, वो आउटपुट लेयर। इसमें ये वाला जो लेयर है ना, हिडन लेयर है, जो हमको नहीं दिखेगा। ये क्या है? हिडन लेयर है, जो हमको कंप्लीटली नहीं दिखने वाला। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे ही होता है कुछ, ठीक। एक इनपुट लेयर होगा, एक आउटपुट लेयर होगा, बीच में बहुत सारे हिडन लेयर हो सकते हैं। और ऐसे ही लर्निंग को डीप लर्निंग बोला जाता है। अब क्या, इससे मॉडल का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा? बताओ, क्या इससे मॉडल का एक्यूरेसी बढ़ जाना चाहिए? लेयर बढ़ाने से 10 गो लेयर डाल दूंगा, मॉडल का एक्यूरेसी बढ़ जाना चाहिए, 50 डाल दूंगा और बढ़ जाना चाहिए। जनरलाइज्ड मैं बोल रहा हूँ, जनरलाइज अगर करूँ तो लेयर बढ़ाने से क्या एक्यूरेसी बढ़ना चाहिए? नहीं, नहीं बढ़ना चाहिए। समझो इस बात को, कि अगर लेयर बढ़ रहा है तो हम लोग फीचर्स को कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले वाले में ज्यादा फीचर्स थे, दूसरे में फीचर कम हो गया, तो एक्यूरेसी का घट जाता है मॉडल का। ये समीशन होके एक फीचर हो गया ना इसके लिए। पहले फीचर्स ज्यादा थे, अब फीचर्स कम हो रहे हैं, तो एक्यूरेसी क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। समझ पा रहे हो? ओके जी, तो एक्यूरेसी क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, बट फिर भी लेयर यूज करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे उसके बाद में तो फिर मान लीजिए यहाँ तीन, इस लेयर में तीन रहेगा, फिर इस लेयर में तीन रहेगा, तो
कम करते रहते हैं, 3 2, क्योंकि इनपुट कम होता जाता है ना। डाल दो, फिर चलते रहेगा वैसे। तो क्यों फिर लेयर का यूज करते हैं? क्या है मेन रीजन, क्या है? देखो, एक्यूरेसी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कम होने के चांसेस ज्यादा, ठीक है। बट एग्जैक्टली नॉइस हटाने के लिए। क्यों हम लोग लेयर का इस्तेमाल करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सोचो, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, सोचो सोचो आराम से। लेयर इतना सारा इस्तेमाल करने के पीछे का कारण क्या है? सारा फीचर तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा ना। तो वो हम लोग तो पीसी से करते हैं ना। हम्म। देखो, पहला चीज है पहला चीज है कि ये कभी भी लेयर बढ़ाना गारंटी नहीं करता कि एक्यूरेसी बढ़ेगा, ठीक बात है। दूसरा चीज है कि लेयर बढ़ाने से हम लोग कॉम्प्लेक्स चीजों को कर पाते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा इमेज सेट है, एक बहुत बड़ा इमेज सेट है। अभी हम लोग ना 4 कैलकुलेशन कर रहे हैं, 4 को अगर वेक्टर बना के दे दूंगा ना, हालांकि मैं अगर तुम लोग को अच्छे से बता पाऊँ, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये कुछ ना ऐसा दिखता है। मान लो इसमें 4 इनपुट है, ठीक है, चारों उधर जाएगा। फिर ये वाला इसमें भी जाएगा, इसमें ये वाला भी इसमें जाएगा, ये वाला भी इसमें जाएगा, ये वाला भी इसमें जाएगा। फिर ये इसमें भी जाएगा, ये इसमें भी जाएगा, ये इसमें भी जाएगा, मतलब सब सब में जाता है। यही इनपुट इमेज है, ठीक है। चलो अब सोचो, मैं इसको अलग अलग, तीनों अलग अलग बनाया, ये सेम। तो अब सोचो, अगर मैं बोलूँ तुम लोगों को ये बात कि बहुत बड़ा इमेज है, बहुत बड़ा, और उसको क्लासिफाई करना है, एवरी टाइम एक बड़े बड़े इमेजेस को क्लासिफाई करना है, क्योंकि एक छोटा, रुको, 1 MB का इमेज, मतलब समझ रहे हो ना? 1 MB का इमेज समझ रहे हो कितना बड़ा होता है? बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। अगर उसको एनालाइज करना है या उसको कुछ करना है, तो होता क्या है कि अगर लेयर कम रहेगा तो बहुत ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। लेयर बढ़ने से वो कॉम्प्लेक्स चीजों को रीड कर पाता है, एक को। सेकेंड, लेयर बढ़ने से कम होते जाता है फीचर्स, ठीक है, और चीजें आसान होती जाती है। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारा डाउट दूंगा। देखो, मान लो ये एक इमेज पिक्सल है, ठीक है, ये क्या है? और अगर तुम लोग को ये गलत दिख रहा है इसमें, तो सिस्टम ही अलग है इसका। तो बॉक्स चाहिए था मेरे को, टोटली छोड़ो, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा। ये एक इमेज पिक्सल है, ठीक है। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ऐसा इमेज है। जब नेक्स्ट लेयर में ये जाएगा ना, तो जानते हो इसका क्या हो? एक इमेज है। अब ये जो नेक्स्ट लेयर में जाएगा, तो जानते हो ये क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है लेयर्स बढ़ाने से।
तो कॉम्प्लेक्स चीजों को भी रीड करने में आसानी होता है, ये एग्जैक्ट वन कारण है लेयर बढ़ाने का। ठीक है। तो ये कारण लेयर बढ़ाने का। तो इसके बाद भी अगर मैं फॉरवर्ड पास करूं यहाँ पे, अगर कोई भी इमेज हो x1 x2 x3, है ना, तो फॉरवर्ड पास वैसे ही रहेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है क्या? x1 x2, थोड़ा इस डायग्राम को अच्छे से बनाना है, क्या कोई बना सकता है कि मेरे को ही बनाना पड़ेगा? ये स्क्रीनशॉट लेके डाल दूं? डाल दूं? बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट लेते हैं इसको। जैसे बहुत सारा अगर इसको लेयर डालते हैं, हर लेयर में हम लोग कुछ ना कुछ फीचर वो एनालाइज कर रहे हैं, बोल सकते हैं, या कुछ कर रहे हैं उनके साथ। हाँ, कुछ तो कर रहे हैं फीचर्स के साथ। तो हर लेयर क्या करेगा, हम लोग बहुत मतलब ज्यादा एनालाइज कर पाएंगे या जूम कर पाएंगे, ज्यादा खेल पाएंगे। इस वजह से ये हो सकता है। दैट इज वॉज कॉम्प्लेक्स चीजें रीड कर पा रहे हैं, वही बात कर रहे थे ना। आई थिंक। चलो, तो ये अगर आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन भी देखो, समीशन स्लैश करके एफ दिया हुआ है, वो जो एफ जो दिख नहीं रहा है, ये वाला पार्ट, ये एक्टिवेशन फंक्शन वाला है, ठीक है ना? ये शायद कोई ग्राफ बनाया है, एफ भी नहीं दिया है, वो ग्राफ जो है एक्टिवेशन का ग्राफ है, ठीक है। क्लियर है? हाँ। चलो हाँ। चलो चलो, ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ हाँ। तो यही हमारा, जब फॉरवर्ड पास जाएगा तो सिंपली जैसे जा रहा था, इसके लिए इसके लिए वेटेड सम होगा। फिर जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा, ये वाला जो जो यहाँ पे भी जो आंसर यहाँ पे आएगा, ये अगले लेयर के लिए इनपुट का काम करेगा। और फिर ये इसके सबके साथ जाएगा, फिर वेटेड सम यहाँ पे आएगा, एक्टिवेशन फंक्शन। वेटेड सम होगा यहाँ पे, फिर एक्टिवेशन फंक्शन करके एक एक वर्ड आए, एक एक मतलब कुछ आए, मतलब एक एक डिजिट का नंबर आएगा। फिर से ये नया इनपुट बनेगा नेक्स्ट लेयर के लिए, और फिर वही चीज रिपीट होगा। एट लास्ट आखिरी लेयर में क्या होगा, एक ही न्यूरॉन रहेगा, और वो दो दो या तीन जो भी जितना भी आएंगे पीछे से इनपुट, उनको फाइनलाइज करके एक आउटपुट दे देगा, जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट होगा, जिसको हम लोग टारगेट कर रहे होंगे, टी। समझ आ रहा है? क्लियर है? सेम फॉरवर्ड पास है, सेम फॉरवर्ड हाँ। पास। बट एक बार ना होके तीन चार बार हो रहा है, ठीक है? फॉरवर्ड पास क्या हो रहा है यहाँ पे, तीन चार बार हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? अच्छा, एक चीज है, यहाँ पे एरर जो हाँ। लिया है ना, वो टारगेट माइनस आउटपुट का होल स्क्वायर लिया है। बट हम क्या लेते हैं, टारगेट माइनस आउटपुट का होल स्क्वायर के सामने एक हाफ ले लेते हैं, ताकि डिफरेंशिएशन करते समय कट जाए। ठीक है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ले सकते हाँ। हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक बात। अभी आप क्या बोले, फॉरवर्ड पास, यहाँ पे तो बताया था उसने। अच्छा, जो वही डेटा को कैसे हाँ पास करते हैं शुरू में। ठीक है। तो फॉरवर्ड पास हो चुका है, तो हमारे पास एक आउटपुट होगा क्या, और हमारे पास कुछ टारगेट भी होगा। हाँ। और जहां तक हम हाँ। हाँ जानते हैं, होगा। आउटपुट टारगेट बराबर हो, उसका चांस बहुत कम होगा। और इनके डिफरेंस, इनके एरर के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं किसको, वेट बैक को, प्रोपोगेट। है ना? वेट चेंज तो जो करेंगे। नया वेट चेंज होगा, जितना डेल वेट जो आएगा, उसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं एग्जैक्टली वो कैसे आएगा, मैं आपको समझाने वाला हूं थोड़ा देर। ठीक है? क्लियर है? अब ध्यान दो, हाँ। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्यों? मैं इसके पहले एक वाला बता चुका हूँ, वो तो शायद थोड़ा आसान पड़ जाए, फिर भी आसान नहीं है, फिर भी आसान
तो हमको एग्जैक्टली exactly करना क्या है, हमको निकालना है डेल डब्ल्यू। क्या निकालना है? डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू जो डेल्टा होता डब्ल्यू। है डेली, डेली बाई डेल डब्ल्यू, एरर, चेंज इन एरर ड्यू टू चेंज इन वेट, हम एग्जैक्टली निकालते हैं। क्या वेट अपडेट करना है, ये वेट अपडेशन का रूल है जो चेंज करना है। वो कैसे आएगा? जैसे हम लोग पिछले बार भी कर रहे थे, डी बाई डी डब्ल्यू। क्योंकि वेट ही हमको वेट के रिस्पेक्ट में ही ई को चेंज करना है ना। तो वही हम लोग लिख हाँ। रहे हैं यहाँ पे भी। अब फिर से मैं वही वाला चीज शुरू कर रहा हूँ। आ, हम क्या करेंगे, डी तो ऊपर ही होगा। एरर किसकी वजह से आ रहा है? आउटपुट की वजह से आ रहा है क्या? आउटपुट की वजह से। आउटपुट में एरर क्यों आ रहा है? आउटपुट में एरर क्या क्यों आ रहा है? देखो ग्रा ऊपर में अगर दिखाऊं, मैं तुम लोग को दिखा सकूं, तो आउटपुट में एरर क्यों आ रहा है? वेट ये की वजह वाई, से। वाई वन की वजह से आ रहा है ना। हाँ, लास्ट में वाई वन। वाई वन की वजह से आ रहा है, वाई वन थ्री, टू नहीं थ्री। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? वाई वन थ्री। फिर फिर वाई वन थ्री में एरर वाई वन वाई टू चेंजेस फोर। किसकी वजह से आ रही है? वाई वन थ्री वाई में वन टू। वाई वन टू की वजह से। ठीक है। हम्म। हाँ। तो ये आ गया वाई वन टू। क्लियर है? क्लियर है? समझ आया? फिर एक बार, फिर एक बार चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो वाई वन टू की वजह से आ रहा है। क्लियर है? ऐसे ही चलते जाएगा, हाँ। और तब तक पहुंचेगा जब तक हम लोग इनपुट या डब्ल्यू तक ना पहुंचे। ये चलेगा, कैरी ऑन होते जाएगा। समझ में आ रहा है? जब तक हम लोग वाई वन रिक्वायर्ड टू भी डब्ल्यू तक, वेक्टर होगा। जब तक हम रिक्वायर्ड डब्ल्यू तक ना पहुंचे। हाँ बोलो। वाई वन टू भी वेक्टर होगा वेट का। वाई वन वेक्टर टू क्यों भी होगा? वेक्टर होगा वेट का। वाई वन टू जो है वेक्टर कैसे होगा? वाई वन टू कहाँ से निकला है तुम देखो, एक्टिवेशन फंक्शन से निकला है ना। हाँ तो हाँ, और भी सारा एक्टिवेशन फंक्शन से निकला तो सारा कंबाइन होगा फिर। अ, क्या बोल रही हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा क्लियरली से नेम जैसे लेके टू बोलो, का क्या कहना चाहती हो। मतलब सेकेंड लेयर का सारा आउटपुट से मतलब सारा आउटपुट आ रहा है ना, वो सारा आउटपुट जा रहा है फोर में, आई मीन थ्री हाँ लेयर में। हाँ तो सबका तो अलग अलग वेट होगा ना। हाँ, सबका अलग अलग वेट होगा। हाँ सबका, वो उससे बात करेंगे। हाँ बढ़िया बात बोली तुम, सबका अलग अलग वेट होगा। क्या हम लोग सिर्फ लास्ट पहले लेयर, देखो ये तब तक चलेगा, मैं बोला जब तक अपना अपना डिजायर्ड वेट नहीं मिल जाता। अब सुनो होता क्या है, हम लोग करते क्या है, हम सारे वेट को अपडेट करते हैं। सारे हिडन लेयर्स की वेट को भी अपडेट करेंगे, और सबको करेंगे। पर हम लोग एक रैंडम वेट पे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या आता है, उसके बाद से बाकी वेट्स पे वही चीज लगाते चले जाएंगे। समझ आ रहा है? वेट तो सब अपडेट होने वाला है, क्योंकि सबके पास वेट्स है ना। सबके पास वेट्स है। हाँ। एक रैंडम वेट पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखोगी ना, तो वेट थ्री वन का अपडेशन रूल बनाने का कोशिश किया, जो फर्स्ट लेयर और सेकंड ओके। लेयर के बीच में है। ठीक है, दिख रहा है? हम्म। तो वे ये वेट थ्री वन अगेन डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ थ्री वन की वजह से होगा। और डी बाई डी आउटपुट में चेंज की वजह, आउटपुट में जो चेंज हुआ है, एरर आउटपुट की वजह से आया है। चेंज, ठीक है, एरर जो भी आया है वो आउटपुट की वजह से आया है। अब यहाँ से गेम में ट्विस्ट लग जाएगा। हमको बैक बैक प्रोपगेशन करना है, तो आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? वाई वन पे करता है। तो लिखा है हाँ। कि भैया आउटपुट वाई हाँ। वन पे डिपेंड करता है, पिछले लेयर का थ्री का, है ना। हाँ। फिर ये किस पे डिपेंड करता है? वाई टू पे। वाई वन किस पे हाँ। डिपेंड करता है? वाई वन ही, लेकिन सेकंड, पिछले लेयर का, उसके पिछले लेयर का, है ना। और हाँ। और फिर ये किस पे डिपेंड करता है? डब्ल्यू पे। तो यहाँ पे देखो एक डब्ल्यू भी लिखा हुआ है, इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके। ठीक है, अरे ये बाहर है ना, तो मल्टीप्लाई होगा ना अंदर जाके। नहीं समझे? समझ नहीं आ रहा है किसी को भी? मेरे को पता है नहीं समझे, बता दे।
देखो फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग देखो। मैं लिख रहा हूँ, देखो देखो मैं। थोड़ा थोड़ा अगर मैं इसको ऐसे साइड कर दूं तो आप लोग को इमेज दिखेगा ना, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और मैं भी यहाँ से यही से इमेज लिखूंगा। चलो देखो ध्यान से देखो, मेरे को अपडेट किसको करना है, डब्ल्यू, अरे राम, W31 को करना है ना। तो देखो कैसे अपडेट होगा। हमको पता है चेंज इन W31 क्या होगा, चेंज इन W31 हमको पता है ये होगा DE/DO। कोई शक? नहीं, गलत बात कर दिया मैं तो। DE/DW होगा। आप लोग भूल जा रहे हो। एरर ड्यू टू वेट, क्योंकि हम लोग वेट का ही बात कर रहे हैं, है ना दीपशिका? हाँ, तो एरर ड्यू टू आउटपुट जाना। एरर ड्यू टू वेट। लेकिन ये एरर क्यों आ रहा है, आउटपुट की वजह से आ रहा है, तो हम ये आउट बोलेंगे भाई आउटपुट तुम रिस्पॉन्सिबल है इसका। आउटपुट बोलेगा मैं थोड़े रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप पीछे वाला देखो जाके, वाई Y13 इसकी वजह से मेरा गलती हो रहा है। Y13 बोलेगा अरे मैं थोड़े रिस्पॉन्सिबल हूँ भाई। Y12 से पूछो तीन ना। से है। पीछे पीछे जा रहा है, देखो देखो देखो, पीछे पीछे जा रहा है। आउट आउटपुट बोला कि Y1 की वजह से मेरा एरर है, Y13 की वजह से। Y13 बोला Y12 की वजह से मेरा एरर है ना। अब Y12 क्या बोलेगा, अरे मैं डब्लू जो रिक्वायर्ड डब्ल्यू था उसी की वजह से मेरा एरर है, वही बोलेगा ना। तो वो बोला कि गुरु ऐसा है कि जो तुम्हारा रिक्वायर्ड डब्ल्यू है ना, उसकी वजह से ही मेरा एरर आ रहा है, उसी को अपडेट करो अब। समझ में आ रहा है? तो ये आया इक्वेशन। क्या इतना में काम हो जाएगा? नहीं होगा इतना में काम। एक तो ऊपर से आ रहा है, एक तो नीचे भी तो आ रहा है, दिख रहा है? एक ऊपर आ रहा था, एक नीचे भी आ रहा है ना। हाँ। तो साथ में उसके लिए भी लिखना हाँ। पड़ेगा, फिर से नीचे वाले के लिए प्लस करके, नीचे वाले के लिए क्या करके, प्लस करके, फिर से एक बार DE/DO। अब वो बोलेगा DO/DY2 ऑफ 3, फिर DY2 ऑफ 2 बाई, सॉरी 3/DY2 ऑफ 2, फिर क्या आ गया DY2 ऑफ 1/DW31। इतनी सी बात बोला गया। यही है एकदम अपडेशन रूल उस वाले डब्ल्यू के लिए। समझ आ रहा है? ये वाला। हाँ। अरे बीच वाला थोड़े वैल्यू है, वो तो फंक्शन है ना। मैं बोल रहा हूँ ये डब्ल्यू अपडेशन रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, सारे डब्ल्यू को अपडेट करेंगे अलग अलग। मैं शुरू में यही बोला कि हम सारे डब्ल्यू को अलग अलग अपडेट करेंगे। फोर सेक हम इस डब्ल्यू को लेते हैं, फोर सेक हम लोग इस वाले डब्ल्यू को ले रहे हैं। तो इस वाले डब्ल्यू के लिए यहाँ तक पहुंचेगा धीरे धीरे करके, बैक प्रोपागेट करके, है ना। इस बात से कैसे जाएगा, इधर गया, है ना। और किधर जाएगा तुम बोल रहे हो, इधर इधर ऐसे ही गया है। क्या इस बात से भी पहुंच सकता है? हाँ, ये भी एक तरीका है। तो सारे कंडीशन हमको लेने होते हैं। समझ में आया? सारे कंडीशन, हम दो कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे तीन है ना। समझ आ रहा है? दीपशिका समझ में आया मैं क्या हाँ। बोला एग्जैक्टली exactly? हाँ। अरे मैडम बोलो, कट गई हाँ, क्या? कैसे ना, हम लोग पर्टिकुलर बीट को चेंज कर रहे हैं अभी, दीपशिका और उसके लिए ये काम है। हेलो। इतना स्लो स्लो क्यों बोल रही हो? ठीक है, जोर से बोल, अभी आ रहा है आवाज? हेलो। हेलो। क्या कर सकता हूँ मैं? पता नहीं उसको समझ में भी आया होगा कि नहीं वीडियो। बताने वाला चीज। आ रहा, आ रहा। हाँ, ठीक है। तो स्मार्ट लड़की है, समझ गई है, बढ़िया बात है।
अगर तुम लोग ध्यान से देखो ना, जो मैं अभी लिखा ना वहां पे, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से। डीई बाई डीओ हाँ वो कॉमन ले कॉमन लिया। निकाल दिए उधर। कॉमन ले लिया है क्योंकि दोनों में हम्म। है। और अंत वाला जो है ना, dy1/dw, वो भी कॉमन ले लिया है, ठीक है। हाँ। समझ आ रहा है? हाँ। हाँ, ले लिया है। दो कॉमन निकाल लिया, दो चीज। एक ये वाला कॉमन निकाला है और एक ये वाला कॉमन निकाला है। बाकी दो दो का पेयर बन के अंदर में टर्म्स लिखना, चार ही टर्म्स है ना दोनों में, चार चार टर्म्स है, हाँ। तो दो दो के पेयर बन के लिखे हुए हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ। अब देखो क्या एग्जैक्टली इसको फिर आगे किया है लोग। आ, हमको पता है कि dy1 3, ये वाला, इन टर्म्स ऑफ दिस, ये क्या एक्टिवेशन फंक्शन का आउटपुट है। मैं पिछले बार समझा चुका हूँ ये कैसे एक्टिवेशन फंक्शन है, तो वही लिख दिया एक्टिवेशन फंक्शन और W1। मैं इस बारे में समझा चुका हूँ, है ना। अगेन इसके साथ भी वही किया है, सेकंड वाले के साथ भी। इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया है, इस वाले को फिर एक्टिवेशन फंक्शन और W1 लिख दिया है। हम लोग इंडिविजुअल टर्म को डिफरेंशिएट किए थे, याद है? इंडिविजुअल टर्म्स को हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, ऊपर में तो ऐसे ही कुछ आया था, अगर आप लोग को याद हो तो। वो लेके जाते हैं वहां तक, वही है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो। ये वाला एक इंडिविजुअल टर्म था ना, इसको हमने डिफरेंशिएट हाँ। किया। तो एक तो ये एरर वाला आया था, है ना, O-T। एक हाँ। ये वाला जो था ना, और एक ये एफ एक्टिवेशन फंक्शन। जेड, एफ एफ डैश जेड, और ये X1। एक्टिवेशन। हाँ। तो तो ये तीन टर्म्स थे। वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, देखो। सब में तीन तीन टर्म्स आएंगे, दो टर्म्स अंदर एक बाहर है। डी बाई डी ओ बाहर है ना, एरर वाला टर्म। हाँ। तो बाकी दो टर्म बाद में देखेंगे। बाकी दो टर्म अगर आप देख पा रही हो तो ऐसे है। ये वाला वही सेम है, और ये वाला भी वही सेम है। वो X1 था, उसको W1 से रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि वो W1 की वजह से चेंज होता है, W11 की वजह से, ठीक है। और ये जो है ये वाला टर्म, इसका कोई अता पता हमको नहीं है, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। यहाँ पे भी इसका अता पता नहीं है, इसको छोड़ रहे हैं। बाकी ये दोनों हमको पता है कि एक्टिवेशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा और ये वेट होगा। बाकी ये वाला बाहर है, और ये वाला वही जो हम लोग एरर निकाले थे, अगर तुम लोग को याद हो, वो है, ठीक है। क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छे से समझ हाँ। में आ रहा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यार, मेरा क्या सीन है कि मैं तो टीचर हूँ नहीं, तो आप लोग मेरे को बोल सकते हो कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा, ठीक है। मैं बहुत ठीक है। मतलब क्यूट सा सीनियर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं झगड़ा करने लग जाऊंगा, है ना। है ना। तो आप लोग प्लीज बोलो, क्योंकि आप ही लोग के लिए चीजें हो रही हैं। फालतू का मेरा मुंह दुख रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग मेरे को चाय बना के दे रहे हो, ऐसा तो है नहीं। तो फिर समझो अच्छे से कम, ठीक है, चलो। तो अगर देखा जाए तो ये, इसको हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा लिखने के से अच्छा इस पूरे को Δ113 लिख लेंगे, और इसको Δ123 लिख लेंगे। 112, 11 और 13, 11 और 12 क्या है? देखो फिर से ग्राफ में आओ, उसमें आओ, देखो लिखा हुआ है वहां पे। 3 मतलब लेयर 3, ऊपर में जो लिखा है वो लेयर रिप्रेजेंट करता है। और 11 क्या करता है, फर्स्ट वाले से फर्स्ट को मैप किया, ये 11 बताता है। 12 कब होगा, जब फर्स्ट वाले से सेकंड न्यूरॉन को मैप करूंगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ये जो डेल्टा है ना, ये हमने उस तरीके से नाम दिया है। समझ आ रहा है? उसको हमने एक शॉर्टकट हाँ। नेम दे दिया है, एक छोटा नाम दे दिया, ताकि हम लोग जीवन में आगे लिख पाए, ठीक है। और उसके बाद से हमें एक अपडेशन रूल मिलता है, जो कि हम इसको भी Δ12 से डिनोट करते हैं, जो कि है Δ11, इसका ये, है ना, W11,
Δ12 एंड W12। समझ आ रहा है? यही है डेल्टा रूल। यही है हमारा डेल्टा रूल। समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? बहुत टफ है। मैं चाहता हूँ आप लोग 2 मिनट बैठो, अच्छे से देखो चीजों को, समझने का कोशिश करो। और 2 मिनट से अधिक मैं दे नहीं सकता क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो 2 मिनट में अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो क्या क्या हो रहा है। कहीं पे भी कुछ भी छोटा सा डाउट है तो क्लियर करो। बहुत जरूरी है कि आप लोग खुद देख के समझो। अब बोलो सर। जोर से बोलो, आपका आवाज नहीं आता मुझे। ये जो न्यूरॉन है, जोर से बोलो। ये जो न्यूरॉन और थोड़ा जोर, आवाज ही नहीं आता। तुम देखा है? ये जो मैं देख न्यूरॉन, रहा था। ये जो न्यूरॉन है ये तीन है। हम्म, इसके अगले वाले में दो न्यूरॉन, हम्म। अगले वाले में यदि चार न्यूरॉन कर देंगे तो ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है ना? हम्म, तो हम्म। तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्या क्या होता है? क्यों होता है इंटरव्यू? वो तो और वर्ड्स होता है। आउटपुट। हमको तो चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेड ना, हमको कम करते जाना है ना। हमका मकसद ही यही था कि छोटा करना है, और हम एक शुरू बात, में डिस्कस किया। और एक बात यहाँ पे तो जनरली एक लोग लेते हैं, मतलब आउटपुट न्यूरॉन से एक लेयर पहले। मतलब 2 लेयर होता है जनरली। हाँ, क्योंकि बाइनरी है तो नहीं समझा मैं, नहीं लेते हैं मतलब। मतलब टू न्यूरॉन होता है लास्ट लेयर में, लास्ट हिडन लेयर में अच्छा। टू न्यूरॉन क्योंकि होता है। दो ऐसा क्लास कुछ रहती नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा, फिर ऐसा हाँ कुछ है ही नहीं, वो आप ले सकते हो, थोड़ी कुछ भी ले सकते हो। ज्यादा न्यूरॉन है तो फिर यहाँ पे आउटपुट का चेंज होने का भी है क्या? नहीं, अरे देखो, वो बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोसेस है ना। वो अपने आप को सेट करता है। मैं आउटपुट चेंज, जैसे आउटपुट चेंज होगा वैसे मैं अब अपडेशन रूल बनाऊंगा। तुम जितना भी लेगा ना, उस हिसाब से अपडेटर अपडेशन रूल बनेगा। चेंज इन डब्ल्यू होगा, तुम्हारे आउटपुट पे चीजें बदल रही है ना, आउटपुट जो भी है पहले। तो डब्ल्यू भी रैंडम ही ले रहा हूँ। समझ पा रहे हो? इसलिए कुछ फर्क पड़ता, नहीं। कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इंफॉर्मेशन है हम्म। इसमें। यहाँ से एक आ रहा है, मतलब यहाँ से एक इनपुट आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। हम्म। तो इधर से भी आ सकता है, यहाँ से भी एक आ कहीं रहा से है। भी आ सकता है। ये कौन है सीखा? ठीक है, आगे बढ़े। बोलते हैं देख लो अच्छे से देख लो, प्रॉब्लम नहीं है। 113 811। ये Y12 है, तो यहाँ पर भी एक होना चाहिए, हम एक वन एक ही केस देख रहे हैं उसलिए वैसा। ये चार चीज। जितने भी केसेस बने, बट हम एक केस ही देख रहे हैं। मेरे को समझा, बस समझाना था कैसे अपडेट होता है, बाकी तो सबके साथ अपडेशन होगा ना। अब तुम बोलोगे ये वाला वेट क्यों नहीं अपडेट किया, वो करेंगे। हर बात ये होगा। हर जगह से होगा, हर बात से होगा। चलिए 3 मिनट बचा। चले आगे। समझ आ गया ना? चलो, बस मैं एएनएन को एंड करूंगा, बस एक एल्गोरिदम लिख दूंगा और फिर एंड। एएनएन का एल्गोरिदम क्या है एग्जैक्टली, अब तक जब जो पढ़े हैं वो एल्गोरिदम क्या है, ज्यादा टाइम नहीं है, 2 ही मिनट में एल्गोरिदम लिख सकते हैं क्योंकि अब तो पढ़ लिए। तो एल्गो क्या होगा, हम लोग जो एल्गो अभी देखें, क्या होगा? सबसे पहला चीज है कि डब्ल्यू नॉट को इनिशियलाइज कर दो पहले। बिना इनिशियलाइज किए कुछ काम होगा? और मतलब इनिशियल हाँ, इनिशियल। इनिशियलाइज, अरे राम, इसको इनिशियलाइज करो। ठीक है, पहला चीज। तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप,
क्या करना है हम लोग को, पहले इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, चलो ऐसे लिखते हैं। जब तक, सबसे पहले एक फॉरवर्ड पास करो। फॉरवर्ड पास आप लोग को पता है, पहला लेयर में पास कर दो, पूरा पास होगा फॉरवर्ड पास, आउटपुट लाएंगे। ठीक है, उसके बाद से एरर कंप्यूट करो। एरर कंप्यूट करो। ठीक है, उस उसके बाद से हम बैक प्रोपागेशन करेंगे और डब्ल्यूज को अपडेट करेंगे। डब्ल्यू को अपडेट करेंगे। और देखने वाला बात यह है कि 2 से लेके 4 तक का स्टेप तब तक चलेगा जब तक हमारा डिजायर्ड रिजल्ट ना आ जाए। वेट अभी लग जाएगा तो लास्ट होगा। हम्म, समझ आया? आएगा धीरे धीरे, डब्ल्यू अपने आप को स्टेबल करते जाएगा, चीजें वैसी हो जाती। ये है टोटल एल्गो किसका, एएनएन का। और ये जो पूरा लास्ट में जो हम लोग पढ़े ना, बैक प्रोपागेशन, फॉरवर्ड पास, ये पूरा एएनएन है। पूरा क्या है, ठीक है। पहला न्यूरल नेटवर्क जिसका नाम था आर्टिफिशियल, मतलब पहला ही डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क जिसका नाम, पहला तो नहीं होगा, आई डोंट नो, बट जो हम लोग पढ़ रहे हैं पहला, एएनएन, बेसिक। अब इसका कोड हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग सीएनएन में चल जाएंगे, वो भी एक ही लेक्चर लगेगा, 2 लेक्चर लगेगा, अब चीजें आसान हो जाएंगी। अगर ये बैक प्रोपगेशन आप लोग समझ गए हो तो, अगर ये बैक प्रोपगेशन समझ गए हो तो चीजें आसान हो जाएंगी, अगर ये नहीं समझे हो तो डिफिकल्ट भी रहेंगी। तो इसको अच्छे से समझो, बैठो, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से एक बार। जो भी इस पे डाउट्स होगा वो मेरे से पूछो, ताकि ये क्लियर हो जाए। ये अगर बैक प्रोपगेशन नहीं समझ में आएगा तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। चलो एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।